बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइम वे इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये वीडियो CSS बिगिनर्स के लिए है, बट अप टू द मैट्रिक लेवल साइंस स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अवेल बेनिफिट फ्रॉम इट। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को समझने में आसानी रहे। इन पर कंप्रीहेंसिव वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। आप इनके मज़ीद कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप उनको वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं उनका लिंक दे दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिकल बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को आपस में जोड़कर रखती है। केमिकल बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को आपस में जोड़कर रखती है। आयनिक बॉन्ड्स किसे कहते हैं? ये आयनिक बॉन्ड्स या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस वक्त वजूद में आती है जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होते हैं। इट मीन्स बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये बॉन्ड, ये कशिश की कुव्वतें एक एटम से इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एटम में मुंतकिल होते हैं तो उस वक्त वजूद में आती हैं। जैसे सोडियम आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने से इस पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट करना, कबूल करना, ऐसा करने से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है और ये दोनों मिलकर NaCl सोडियम क्लोराइड एक खुरदरी नमक बनाते हैं। ये था आयनिक बॉन्ड्स कि जो बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से वजूद में आता है। ये कशिश की कुव्वतें जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में मुंतकिल होते हैं तो उस वक्त ये वजूद में आती हैं। इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और दूसरी किस्म की हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसमें एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में तो मुंतकिल नहीं होते, बल्कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब करीब आते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। और इस तरह ये कशिश की कुव्वतें वजूद में आती हैं जिससे एक मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसा कि हाइड्रोजन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि क्रॉस से शो किया है, और इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन के में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो डॉट से शो किया है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो शेयरिंग से जो है ये एक बॉन्ड वजूद में आती है, एक कुव्वत वजूद में आती है जिससे ये दोनों मिलकर H2 का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब आते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड is a bond which involves a shared pair of electrons that comes from a single atom. Coordinate covalent bond उस वक्त तश्कील पाता है जब जो shared pair of electrons है वो एक ही एटम से आता है। यानी जो pair of electrons है जो शेयरिंग के लिए आता है वो एक ही एटम से आता है। दोनों एटम इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि एक ही एटम, सिंगल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड तश्कील पाता है तो हर एटम अपने अपने बैरूनी मदार से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ओनली एक ही एटम जो है वो शेयरिंग के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। द अमोनियम आयन is formed when a hydrogen ion
coordinately bonds to the ammonia. अमोनिया का फार्मूला है NH3। नाइट्रोजन का सिंबल N है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें टोटल 7 होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड में 5। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग में शामिल होता है। अब देखिए सेंटर में नाइट्रोजन का एटम है और साइड्स पे हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। चूंकि अमोनिया का फार्मूला NH3 है तो नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम्स वो साइड पर हैं। एक एक लाइन ये शो कर रही है कि हाइड्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है, जबकि दूसरा हाइड्रोजन का एटम वो भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से, और तीसरा जो हाइड्रोजन का एटम है वो भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से कर रहा है। इस तरह नाइट्रोजन के 3 और हाइड्रोजन का 1 जो है वो शेयरिंग कर रहा है, और इस तरह राइट साइड पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स का 1 पेयर जो है ये बाकी बच जाता है। अब इसके साथ चूंकि जो हाइड्रोजन आयन है जिसके ऊपर ब्रैकेट में डालकर वो पॉजिटिव की सिंबल प्लस की सिंबल डाली हुई है, इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और जो ऊपर वो सर्कल में भी शो किया है इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं। इसको इसलिए हाइड्रोजन आयन कहा जाता है कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, शेयरिंग के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब जब हाइड्रोजन आयन जो है वो इसके साथ शेयरिंग करेगा तो इसके पास तो चूंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब जो ये नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन आयन को देगा और फिर वही मिलकर आपस में शेयरिंग करेंगे। और ये राइट साइड पे जो एरो की अलामत दी हुई है ये सिंबल शो करती है कि ये नाइट्रोजन ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी पेयर नाइट्रोजन से ही बना है, और इस तरह ये अमोनियम आयन जो है ये तश्कील पाता है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयरिंग के लिए जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा है, वो ओनली एक ही एटम मुहैया करता है, दोनों एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करते। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक ही एटम जो है ना वो शेयरिंग के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एंड पर स्वामी विवेकानंद के 2 कोटेशन पेश करता हूं। इफ आई लव माई सेल्फ डिस्पाइट माई इन्फिनिट फॉल्ट्स, हाउ कैन आई हेट एनीवन एट द ग्लिम्स ऑफ अ फ्यू फॉल्ट्स। वो कहते हैं कि मेरे अंदर लामहदूद खामियां हैं, गलतियां हैं, इसके बावजूद मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूं। हाउ कैन आई हेट एनीवन, तो फिर मैं किसी से नफरत कैसे कर सकता हूं। एट द ग्लिम्स ऑफ अ फ्यू सॉर्ट्स, कि मुझे चंद गलतियों की ही झलक उसमें नजर आती है। अगर सेकंड पर्सन में कुछ फॉल्ट्स हों तो उनकी कुछ फॉल्ट्स की एक झलक हो, तो मैं उनकी वजह से कैसे दूसरों से नफरत कर सकता हूं, जबकि मेरे अपने अंदर लामहदूद गलतियां हैं, खामियां हैं, इसके बावजूद मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूं। तो किस बुनियाद पर, किस बिना पर मैं दूसरों के अंदर चंद गलतियों की झलक देखने से मैं नफरत कर सकता हूं। सेकंड कोटेशन में कहते हैं, अवेक, जागो, बेदार हो जाओ, अराइज, उठो, एंड डू नॉट स्टॉप, और मत रुको, अनटिल द गोल इज रीच्ड, जब तक तुम मंजिल पर ना पहुंच जाओ। उठो, बेदार हो जाओ, और जब तक अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाओ मत रुको। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, एंड कीप इन योर माइंड टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।